हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। तो राजस्थान ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के द्वारा एक बड़ी अपडेट कर्मचारियों के लिए कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी की जा चुकी है, स्थानांतरण नीति लागू की गई है। वैसे ये स्थानांतरण नीति क्या शिक्षक वर्ग जो है, शैक्षिक वर्ग, उन पर भी लागू होगी या नहीं, इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण तो नहीं है। लेकिन ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कार्य जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, इनके ऊपर तो ये ज़रूर लागू होगी। हो सकता है इसी के नियमों के हवाले से शिक्षकों के ट्रांसफ़र भी किए जा सकता है। तो देख लेते हैं, ये बड़ी अपडेट है कर्मचारियों के लिए कि ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के अधीन कार्य रहने वाले कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से स्थानांतरण किए जाएंगे। तो जिस प्रकार से स्थानांतरण नीति लागू की गई है, कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में उनके अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा जिले से बाहर स्थानांतरित भी किया जा सकेगा। इसके संबंध में जारी अधिसूचना 6 जून 2023 की क्रम में स्थानांतरण नीति जारी की जाती है। अब तो महत्वपूर्ण स्थानांतरण नीति में नियम कायदे रखे गए हैं कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 के तहत राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद सेवा गठित है और भर्ती जिलेवार किए जाने का प्रावधान है। जिला कैडर से अंतर जिला स्थानांतरण के क्रम में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की अधिसूचना 8 जून 2016 से नियम 219 का संशोधन कर उपनियम 2 के पश्चात परंतु जोड़ा गया है, जो निम्नानुसार है। परंतु अधिनियम की धारा 90 उपधारा 2 के खंड 1 और 4 में विनिर्दिष्ट पदों के कर्मचारियों को उस जिले से बाहर भी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया था। इसी क्रम में संशोधन के उपरांत अब अंतर जिला स्थानांतरण प्रतिबंधित होकर राजस्थान कर्मचारी पंचायती राज अधिनियम की धारा 89 की उपधारा 2 और खंड 1 और 4 में वर्णित पदों के कर्मचारियों की अपरिहार्य परिस्थिति में स्थानांतरण की आवश्यकता होने से राज्य सरकार द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण का शिथिलन प्रदान किए जाने की स्थिति में अग्रिम कार्रवाई हेतु निम्नानुसार स्थानांतरण नीति तैयार की जाती है। यानी कुल मिला के इसमें ये हो गया, एक बड़ी बात यहाँ पर क्लियर की गई है कि पहले इनके लिए अंतर जिला जो स्थानांतरण होता था, एक जिले से दूसरे में, वहाँ पर प्रतिबंध होता था, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें शिथिलन दिया है कि अब वो कर्मचारी है जो विपरीत परिस्थितियों में, अपर्याप्त परिस्थितियों में स्थानांतरण हो सकते हैं। जब राज्य सरकार चाहे तो उनका अंतर जिला स्थानांतरण भी किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या क्या रखे गए हैं पॉइंट्स, वो है कि अंतर जिला स्थानांतरण से प्रतिबंधित पदों की कर्मचारियों की श्रेणी निर्धारित करते हुए राज्य सरकार द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण किया जा सकेगा। एक जिले से दूसरे जिले में समायोजन पर विचार किए जाते समय जो है वरीयता क्रम में प्रकरण पर विचार किया जाएगा। तो किस प्रकार से विचार किया जाएगा वो नीति के अनुसार किया जाएगा। सबसे प्रथम बात करें तो मेडिकल बोर्ड सक्षम स्तर से प्रमाणित असाध्य कोई रोग है, जैसे कैंसर, मस्तिष्क या हृदय, फेफड़ा, किडनी की गंभीर यानी प्राणघातक रोग से ग्रसित कार्मिक हैं, उनके पति पत्नी हैं या कोई अविवाहित होने की स्थिति में उनके माता पिता अथवा स्वयं के जो भी है संतति है, तो ऐसी स्थिति उन पर विचार किया जाए। तो इस प्रकार की एक वरीयता तय की जाएगी कर्मचारी की और इस वरीयता के अनुसार पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी अंतर जिला स्थानांतरण में। तो इस प्रकार एक हम ये भी कह सकते हैं, जिस प्रकार से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी आ रही है, तो थर्ड ग्रेड टीचर्स भी एक प्रकार से बात करें तो जिला परिषद और इनके माध्यम से ही लगे हुए हैं, तो ये पॉलिसी उन पर भी एक प्रकार से लागू की जा सकती है, जिस प्रकार से ऊपर ऑर्डर में हवाला दिया गया है। दूसरा पॉइंट रखा गया है दिव्यांगजन जो अपना कार्य स्वयं करने में सामान्यतः असक्षम है, उनके लिए 70% से अधिक प्रमाणित निःशक्तता का अगर प्रमाण पत्र होगा तो वो क्वालिफाई रहेंगे, नंबर 2 पर रहेंगे, वो उनका ट्रांसफ़र पहले होगा। तीसरे नंबर पर विधवा परित्यक्ता महिलाएं हैं। चौथे नंबर पर वे महिलाएं जिनके पति अन्य जिले में राजकीय पद पर कार्यरत है, और अन्य में नंबर 5 पर वो रहेंगे ऐसे प्रकरण जिसके राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण वांछनीय माना जाए। तो इस प्रकार से 5 श्रेणियां निर्धारित होगी, इस श्रेणियों के अनुसार उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब उपरोक्त नीति में कुछ निम्नलिखित शर्तों के तहत भी संचालित होगी, जैसे कि वरीयता में अंतर जिला स्थानांतरण से यह अनिवार्य होगा कि जिस जिले में स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा वहाँ श्रेणीवार कार्मिक के संवर्ग या श्रेणीवार स्पष्ट रिक्त पद भी उपलब्ध होना जरूरी है। इसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों का अंतर जिला स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र में ही किया जा सकेगा। साथ ही अंतर जिला स्थानांतरण उपरांत किसी भी कार्मिक द्वारा वरिष्ठता के क्रम में कोई अतिरिक्त मांग भी नहीं किए जाने का वचनबद्ध पत्र भी देना होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के उपरांत पदस्थापन व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सक्षम स्तर द्वारा किया जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 की उपधारा 2 के खंड 4 के अंतर्गत विहित श्रेणी हेतु कर्मचारी की वरिष्ठता के क्रम में वरिष्ठता संबंधित प्रावधान राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 291 के अनुरूप ही रहेंगे और धारा 89 की उपधारा 2 के खंड 1 में वर्णित श्रेणी की वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर निर्मित होने से वरिष्ठता राज्य स्तरीय सूची के अनुरूप ही रहेगी। इस नीति के अंतर्गत किए गए कर्मचारी के स्थानांतरण स्वैच्छिक आधार पर होने से कर्मचारी को यात्रा भत्ता, कार्यकाल स्थानांतरण पर मिलने वाला कोई परिलाभ दे नहीं होगा। साथ ही
जिले में निर्धारित श्रेणी की रिक्तियों हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जिला परिषद ली गई सूचना के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। नंबर 7 है कार्मिक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही अंतर जिला स्थानांतरण के आवेदन कर सकेगा। ये एक बड़ा पॉइंट रखा गया है इसमें कि कम से कम किसी कर्मचारी के 5 साल की सेवा वहाँ होना जरूरी है। तो ऐसे कार्मिक जिनका पदस्थापन हो गया है और 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई है न्यूनतम, तो उनका अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा, वो आवेदन कर सकेगा। कार्मिकों की एसएसओ आईडी के माध्यम से स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। तो इसके साथ ही उनका जब स्थानांतरण होगा तो ऑनलाइन माध्यम से स्थानांतरण के लिए उनके फॉर्म लिए जाएंगे और कार्मिकों की ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे और स्थानांतरण पदस्थापन आदेश राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटने पर जारी होंगे। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है कि स्थानांतरण और पदस्थापन आदेश जो है राज्य सरकार द्वारा जब स्थानांतरण पर प्रतिबंध हट जाएगा उसके पश्चात जो है आदेश भी जारी किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है कर्मचारियों के लिए और ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि होना जरूरी है अंतर जिले में जाने के लिए। तो ये बड़ा अपडेट है। इसके साथ ही अब बात करें तो शिक्षकों के लिए भी, तो जिस प्रकार से ये ऑर्डर जारी किया गया है और शिक्षा विभाग पर भी ये सेम टू सेम लागू हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में कार्य जो कह सकते हैं 3rd ग्रेड टीचर्स हैं, क्योंकि वो भी जिला परिषद के माध्यम से ही लगते हैं, पंचायती राज विभाग के अधीन भी आते हैं। तो ये हो सकता है कि राज्य सरकार एक बड़ा डिसीजन लेके शिक्षकों के ऊपर भी इसको लागू करे तो बेटर है। फिलहाल ये जैसे बात करें तो स्थानांतरण नीति जो है पटवारी है, ग्राम सेवक है, ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास पंचायत विभाग के अधीन कार्य करते हैं उन सब के लिए जिस प्रकार से है लागू की गई है। धन्यवाद।